भाइयों, अपने इस 3G बिजनेस आइडिया परिवार के एक भाई ऋषभ कुमार ने हमारे पास कमेंट किया और पूछा कि संजीव भाई, कोई एक ऐसा बिजनेस बताओ जिसको अब तक बहुत कम लोग कर रहे हो और जिसकी फ्यूचर में जबरदस्त डिमांड हो। उसके अलावा वो बिजनेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी जुड़ा होना चाहिए। फिर रिसर्च स्टार्ट हो गई हमारी और आखिरकार बिजनेस मिला 3D प्रिंटिंग का बिजनेस। इस 3D प्रिंटिंग के बिजनेस की डिमांड जबरदस्त है और ये ऋषभ भाई के बहुत सारे मानकों पर खरा उतरता है। पहली चीज तो ये बेहद कम बजट में स्टार्ट हो जाता है। दूसरा, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, मतलब फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। तीसरा, इस बिजनेस को करने के लिए कोई बहुत ज्यादा लेबर की, बहुत ज्यादा जगह की जरूरत नहीं पड़ती। और सबसे बड़ी चीज इस बिजनेस के साथ ये है कि इस बिजनेस को करने के बाद अंधाधुंध कमाई की जा सकती है। भाइयों, आपने देखा होगा कि किसी पेपर पर जब कोई ड्राइंग बनाई जाती है और उसका सिर्फ एक डायमेंशन दिख रहा होता है तो उसको 1D कहते हैं। जिस पेंटिंग के 2 डायमेंशन दिखें उसे 2D कहा जाता है। इसी तरह से होता है 3D, जिसमें कि 3 डायमेंशन दिखें। आप हमें कमेंट करके जरूर बताना अगर आपने कोई ऐसी 3D मूवी देखी है जिसको कि स्पेशल ग्लासेस लगाकर देखना पड़ता है। इसी 3D डिजाइन्स को 3D प्रिंटिंग में बदलने के लिए जरूरत पड़ती है 3D प्रिंटर की। दरअसल कोई भी 3D डिजाइन सेलेक्ट करने के बाद, चाहे लैपटॉप से या पीसी से, उसकी कमांड दे दी जाती है 3D प्रिंटिंग मशीन को और वो मशीन अपना काम स्टार्ट कर देती है और कुछ समय के बाद आपको उस 3D प्रिंटिंग का मॉडल बनकर तैयार मिल जाता है। भाइयों, एक चीज तो आपके दिमाग में जरूर घूम रही होगी कि आखिर इन 3D प्रिंटिंग वाले आइटम्स को खरीदता कौन है, इनको यूज कौन करेगा, इनको हम सप्लाई कहां कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम यही चीज जान लेते हैं। इस 3D प्रिंटिंग वाले मॉडल्स की डिमांड बहुत ज्यादा होती है आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग वाले फील्ड में। आपने देखा होगा कि पहले आर्किटेक्ट इंजीनियर से हम कोई नक्शा बनवाते थे तो वो एक सादा पेपर पर ड्रॉ होकर हमें मिल जाता था, लेकिन अब वो नक्शा डिजाइन किया जाता है 3D ग्राफिक्स में, जिसको कि वो आर्किटेक्ट इंजीनियर आपको लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर दिखाता होगा घुमा घुमा के कि ये नक्शा आपका ऐसे बनकर तैयार होगा। लेकिन अब उससे भी नेक्स्ट स्टेप आगे, उस नक्शे को 3D मॉडल में प्रिंट कराया जा सकता है और उसको प्रिंट करने का काम करते हैं 3D प्रिंटिंग फर्म वाले। और उस नक्शे को प्रिंट कराने के बाद पता चल जाता है कि आपका घर बनने के बाद ऐसा दिखेगा, इसकी बालकनी यहाँ होगी, इसमें रूम्स ऐसे होंगे, इसमें छत ऐसे पड़ेगी, जिसको कि कस्टमर बहुत ज़्यादा पसंद करता है। उसके अलावा आर्किटेक्ट इंजीनियर जब कोई भी मैप बना रहे होते हैं, किसी भी एरिया को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, चाहे फ्लैट को, विला को, किसी भी मकान को, तो वो इस 3D प्रिंटर की मदद से जिस मॉडल को बनाते हैं उस तरह के मॉडल्स की डिमांड जबरदस्त होने लगी है। अब एक नई चीज और चलन में आ रही है जिसको कि सेल्फ स्टूडियो कहा जाता है। आपने देखा होगा कि लोग अपने परिवार की, अपने प्रियजनों की फोटोज लगाकर रखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। वही टेक्नोलॉजी अब नेक्स्ट स्टेप में निकल कर आ रही है। अब लोग अपनी फैमिली की इस तरह के 3D स्ट्रक्चर बनवा कर रखते हैं। इन 3D स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए सबसे पहले 3D कैमरा की हेल्प से उस व्यक्ति की या उसकी पूरी फैमिली की एक फोटो ले ली जाती है, जिसको कि कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर की मदद से स्पेशल डिजाइन में बदल दिया जाता है। फिर काम स्टार्ट हो जाता है प्रिंटर का और प्रिंटर सेम मॉडल बनाकर दे देता है। अब बस उन मॉडल पर थोड़ा सा कलर का काम होता है और उन मॉडल को दे दिया जाता है कस्टमर को। कस्टमर देखकर खुश हो जाता है और ये कस्टमाइज तरीके से बने हुए स्पेशल मॉडल्स 3000, 4000 या उससे भी ज्यादा कीमत में बहुत आसानी से सेल होते हैं और अंधाधुंध बचत देकर जाते हैं। भाइयों, अगर आप में भी कोई गेम्स खेलने का शौकीन है तो उसका कोई फेवरेट गेम कैरेक्टर जरूर होगा। उसके अलावा कुछ कार्टून कैरेक्टर्स भी होते हैं। उसके अलावा अब तो हॉलीवुड के भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर स्ट्रेंज, हल्क या फिर सुपरमैन ही क्यों ना सही। अब उन फेवरेट कैरेक्टर्स के भी लोग 3D डायग्राम्स बनवाकर, 3D मॉडल्स बनवाकर अपनी टेबल पर, अपने ड्राइंग रूम में रखना बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो इस तरह के जब काम की डिमांड आती है तो वो ढूंढा जाता है 3D प्रिंटिंग वाली फर्म को, जहाँ से कि वो अपने फेवरेट मॉडल का एक मॉडल डिज़ाइन करवा सकें।
अब तो एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा हाईटेक होती जा रही है। जो लोग बीटेक कर रहे हैं या फिर अब तो इंटर कॉलेजेस में भी, हाई स्कूल वगैरह में भी कुछ साइंस के प्रोजेक्ट बच्चों को बनाने के लिए दिए जाते हैं और उन प्रोजेक्ट्स की डिज़ाइन को बनाने के लिए लोग खोजते हैं 3D प्रिंटिंग वाली फर्म को, ताकि वो अपने डिज़ाइन किए हुए प्रोजेक्ट का एक 3D प्रिंट निकलवा सकें। ये बिल्कुल रियलिस्टिक होता है और इससे सेम साइंस वाले जो काम किए जाते हैं उनमें इनका यूज़ किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे फैशन मॉडल्स हैं जो कि नए नए फैशन के डिज़ाइंस तैयार करते रहते हैं और उन डिज़ाइंस को रियलिस्टिक तरीके से अप्लाई करने के लिए उन्हें ज़रूरत पड़ती है 3D प्रिंटिंग वाली फर्म्स की, जहां से कि वो अपनी चाहे रिंग है, ज्वेलरी है या फिर कुछ ड्रेसेस ही हैं, उनकी उन 3D डिज़ाइंस की प्रिंटिंग करा सकें ताकि वो चीज़ें रियलिस्टिक लग सकें और उनको वो आगे चल के यूज़ कर पाएँ। भाइयों, अब तो बहुत सारी ऐसी ज्वेलरीज हैं, ऐसे गोल्ड के या सिल्वर के आइटम हैं जिनको कि पहले 3D प्रिंटर की मदद से इनकी स्पेशल डिज़ाइन तैयार करवा ली जाती है और फिर बाद में उस डिज़ाइन की मदद से सेम फर्मा बनाकर, सेम मोल्ड बनाकर उन गोल्ड की और सिल्वर की ज्वेलरीज को बहुत आसानी से बना लिया जाता है। तो अब इस गोल्ड इंडस्ट्री में, ज्वेलरी इंडस्ट्री में भी ज़बरदस्त डिमांड होने लगी है इस तरह के 3D प्रिंटर्स की। भाइयों, ऐसे बच्चों के बहुत सारे खिलौने आते हैं, कुछ पजल्स आते हैं, कुछ की रिंग्स आते हैं जिनको कि स्पेशल 3D प्रिंटर की मदद से ही प्रिंट कराया जाता है और ये आसानी से मार्केट में मिलते भी नहीं है। कस्टमाइज तरीके से बने हुए इन आइटम्स की डिमांड भी ज़बरदस्त रहती है और जब आप 3D प्रिंटिंग इंडस्ट्री में इतना कुछ जान जाते हैं, इतना कुछ करने लगते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड काम सीख जाते हैं, उसके बाद बहुत सारे लोग जो इस तरह के काम को करना चाहते हैं, नए लोग, वो आपसे आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए। तो इस तरह के जो एक्सपर्ट लोग हैं उस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी सेल करते हैं ताकि वो उसको सिखाएं लोगों को और उसका कुछ रेवेन्यू जनरेट कर सकें। और दूसरी चीज़ है, जब वो किसी को सिखा रहे हैं, रेवेन्यू वहाँ से जनरेट कर रहे हैं, तो वो 3D प्रिंटर्स को भी आसानी से अपने यहाँ से सेल कर सकते हैं, जिससे कि और एक्स्ट्रा पैसे की इनकम हो जाएगी। उसके अलावा भी ऐसे नए नए फील्ड्स निकल कर आ रहे हैं, ऐसे नए नए एरियाज निकल कर आ रहे हैं जहां पर के इन 3D प्रिंटर से बने हुए मॉडल की डिमांड जबरदस्त तरीके से बढ़ती जा रही है। भाइयों, मशीन्स और रॉ मटेरियल को देखने के लिए चलते हैं अपने सिस्टम पर। 3D प्रिंटिंग के काम को करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी किसी कंप्यूटर या लैपटॉप की। आपको जो भी सूटेबल लगता है आप उसको आसानी से परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा हम आ जाते हैं प्रिंटिंग मशीन को देखने के लिए। तो यहाँ पर हम पहली 3D प्रिंटिंग मशीन देख रहे हैं, इसका प्राइस है 12,670 रुपये। नेक्स्ट प्रिंटिंग मशीन देख लेते हैं हम, इसका प्राइस 18,000 रुपीज़ है। जैसा कि यहाँ पर दिखाया भी गया है कि इस तरह से 3D प्रिंटिंग वाले प्रोडक्ट इससे बनकर निकलते हैं। अगली प्रिंटिंग मशीन देख लेते हैं हम, इसका प्राइस 32,000 रुपीज़ है और ये वाली आपको 3D प्रिंटिंग मशीन मिलेगी 40,000 रुपये की। इस वाली 3D प्रिंटिंग मशीन का प्राइस 70,000 रुपीज़ है और इसका साइज आप देख रहे हैं कितना बड़ा साइज है। एक इंजन की डिज़ाइन को अभी इसमें प्रिंट किया जा रहा है। मशीन के प्राइस डिपेंड करते हैं कि मशीन किस साइज के सब्जेक्ट को प्रिंट कर सकती है और दूसरी चीज़ है कि मशीन कितनी फाइन क्वालिटी से किसी भी सब्जेक्ट को ड्रॉ कर सकती है। जैसा कि अगली मशीन देख रहे हैं हम, इसका प्राइस 1,95,000 रुपये है। ये बेहद ही फाइन क्वालिटी में काफ़ी बड़े साइज के 3D प्रिंट्स को भी आसानी से निकाल सकती है और मशीन जितनी ज़्यादा महंगी आती है, जितनी एडवांस होती है, उसकी प्रिंटिंग की स्पीड भी उतनी ज़्यादा होती है। 3D प्रिंटिंग मशीन के अलावा आपको ज़रूरत पड़ेगी उसके फिलामेंट की। तो आप जहाँ से भी मशीन को परचेस करते हैं आप उस डीलर के थ्रू भी फिलामेंट ले सकते हैं या फिर इंडिया मार्ट से आप बहुत आसानी से अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, कलर्स के अकॉर्डिंग फिलामेंट को परचेस कर सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये फिलामेंट 850 रुपये पर केजी के हिसाब से मिल रहा है। इन सारी 3D प्रिंटिंग मशीन के और इन फिलामेंट्स के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। आप वहाँ से पर्टिकुलर डीलर से कांटेक्ट करके करंट टाइम का प्राइस और ज़्यादा मशीन के डिटेल्स आसानी से पता कर सकते हैं। इस बिजनेस को करने के लिए किसी बहुत बड़े एरिया की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो किसी छोटी शॉप से ही इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और आप चाहें तो अपने घर से ही इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर एम्प्लॉयज़ की बात की जाए तो स्टार्टिंग में आप खुद अकेले ही इस काम को आसानी से कर पाएंगे और बाद में जब आपका काम बढ़ जाता है तो आप स्किल्ड वर्कर को हायर कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की बात की जाए तो वो मशीन के लोड के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, लेकिन ज़्यादातर जो ये 3D प्रिंटर आते हैं ये 1 किलोवाट के इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन से बहुत आसानी से रन होते रहते हैं।
अगर लाइसेंसेस को देखा जाए तो छोटे पैमाने पर बिजनेस को करने के लिए कोई खास लाइसेंसेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप लार्ज स्केल पर करके चल रहे हैं तो आपको जीएसटी, उद्योग आधार, उसके अलावा ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन भी लेना होगा। भाइयों, इस 3D प्रिंटर से तैयार प्रोजेक्ट्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से बहुत आसानी से सेल किया जा सकता है। ऑनलाइन सेल के लिए आप अपने बनाए हुए प्रोजेक्ट्स को, अपने बनाए हुए मॉडल्स को बहुत आसानी से किसी भी ई कॉमर्स साइट जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, इनके थ्रू आसानी से सेल कर पाएंगे। उसके अलावा आप चाहें तो अपनी खुद की भी वेबसाइट बनवा सकते हैं। खुद की वेबसाइट बनवाने का बेनिफिट ये रहेगा कि कस्टमाइज तरीके के कोई ऑर्डर आपके पास आते हैं, आप उनको भी बहुत आसानी से बनाकर दे पाएंगे। उसका पेमेंट बहुत अच्छा मिलता है। आप ऑनलाइन पेमेंट लेकर उसका मॉडल बनाकर आप कुरियर के थ्रू अपने कस्टमर को आसानी से भेज सकते हैं। वहीं अगर ऑफलाइन सेल की बात की जाए तो जैसा कि अभी हमने पीछे बात की थी कि छोटे बच्चे से लेकर आर्किटेक्ट, इंजीनियर तक सबको इस 3D प्रिंटर्स के बने मॉडल्स की, उसके बने हुए आइटम्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो आप इस तरीके से ऑफलाइन भी अपने प्रोडक्ट्स को बहुत आसानी से सेल कर पाएंगे। भाइयों, अगर इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो अगर आप छोटे पैमाने पर इस बिजनेस को करके चल रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं, तो आप 50 से 60 हजार रुपए में भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। आपको एक लैपटॉप लेना होगा, उसके अलावा आपको एक 3D प्रिंटर की जरूरत पड़ेगी, उसके अलावा आपको ये लेट लेनी होगी और फिर आपका ये काम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन सिर्फ पैसा इसी में खर्च नहीं होता, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा खर्चे हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको शॉप लेनी है तो उसका रेंट देना होगा, फर्नीचर बनवाना होगा, आप एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं उसको पैसा देना होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होगा। इसलिए पैसे की अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो वहां पर भी थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट होके चलता है। वहीं अगर आप बिजनेस को बड़े पैमाने पर करके चलना चाह रहे हैं तो वो डिपेंड करेगा आप कौन कौन से प्रिंटर लगवाना चाह रहे हैं, बड़े साइज के, छोटे साइज के 3D प्रिंटर लगवाना चाह रहे हैं, कि आप कितने कंप्यूटर्स लेके चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस में बढ़ जाएगा। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ेगा, आप बड़े स्केल पर लेके चलेंगे तो आपकी बचत भी बढ़ जाएगी। अगर इस बिजनेस में प्रॉफिट की बात की जाए तो आपने जो मशीन्स खरीदी उसमें तो आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो गया, उसके अलावा फिर आप जो प्रोडक्शन करके चलते हैं उस पर कम से कम 200% की तो बचत हो ही जाती है, और उसके अलावा 200 से भी ज्यादा 400% की ले लो, 800% की ले लो, 1000% की आप इस पर बचत ले लो। वो डिपेंड करेगा आपकी क्रिएटिविटी पर कि आप किस किस तरह के 3D मॉडल्स को बनाकर तैयार कर सकते हैं, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल पर कि आप किस तरह अपने कस्टमर को कन्वेंस करके चलते हैं, जिसके थ्रू आप अंधाधुंध पैसा छाप पाएंगे। भाइयों, इस बिजनेस को करने के लिए आपको 3 चीजों का विशेष ध्यान रखना होगा, जिनमें से पहली चीज है क्वालिटी। आपको अपने कस्टमर को क्वालिटी बेस्ट देके चलनी होगी। इसके लिए आपके पास प्रिंटर अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, आप उसमें जो रॉ मटेरियल यूज करके चलते हैं वो अच्छी क्वालिटी का यूज करके चलें, ताकि जब आपका फाइनल प्रोडक्ट निकल कर आए वो जबरदस्त निकल कर आए और वो कस्टमर बार बार आपके पास आए, वो आपका रिपीटेबल कस्टमर हो जाए, ताकि आपकी बचत काफी ज्यादा बढ़ सके। वहीं दूसरी चीज है वैरायटी। तो वैरायटी की तो इस बिजनेस में कोई कमी है ही नहीं। आप जितना ज्यादा अपनी क्रिएटिविटी को इंप्रूव कर पाएंगे, आप जितना ज्यादा अलग अलग मॉडल्स बना पाएंगे, उतनी ज्यादा आप वैरायटी लोगों को दे पाएंगे और लोग आपसे लगातार जुड़ते चले जाएंगे। वहीं तीसरी चीज है मार्केटिंग। मार्केटिंग किसी भी बिजनेस का आधार होती है। जब तक लोग आपको जानेंगे नहीं तब तक वो आपसे कुछ खरीदेंगे नहीं। तो मार्केटिंग पर विशेष ध्यान देके चलें। मार्केटिंग के लिए आप सोशल मीडिया बेस्ट है। आप चाहें तो अपने तैयार मॉडल्स के फोटोज लेकर उनको इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर बीच बीच में पोस्ट करते रहिए, जिससे कि किसी भी व्यक्ति को अगर जरूरत है 3D मॉडल्स को बनवाने की तो वो बहुत आसानी से आपसे कांटेक्ट कर पाए। उसके अलावा गूगल पर भी अपनी फर्म को डालकर चलिए, जिससे अगर कोई आसपास का व्यक्ति आपको सर्च करके चलता है कि कहां पर 3D प्रिंटिंग का काम होता है, तो आपको वो आसानी से ढूंढ पाए, जिससे कि आपका काम बढ़कर नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाए। और उसके अलावा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करके चलूंगा, अगर आप चाहते हैं कि अपना ये 3G बिजनेस आइडिया परिवार और ज़्यादा बढ़े और ज़्यादा फले फूले,
तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और उसके अलावा इस वीडियो को अपने जो मित्र हैं, जो प्रियजन हैं, उनके साथ शेयर जरूर कीजिए। हम इसी तरह के नए क्रिएटिव बिजनेस वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले किसी क्रिएटिव बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।